एवरीवन, दिस इज संकेत आतिरो। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में। अब से हम लोग को हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उस प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन देखने को मिलेगा। कल गवर्नमेंट की सारे ई कॉमर्स कंपनीज के साथ एक लंबी मीटिंग चली, लगभग 90 मिनट तक वो मीटिंग चली, और उस मीटिंग में ये फाइनलाइज हुआ कि अब हर एक प्लेटफॉर्म हर एक कंपनी उनके प्लेटफॉर्म पर ये रूल इंप्लीमेंट करेगी। तो कुछ कंपनीज का ऐसा कहना है कि वो लोग सिर्फ चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर वो मेड इन चाइना का लेबल देंगे। कुछ कंपनीज कहना है कि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स पर वो उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन डिस्प्ले करेंगे। तो ऐसे दो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है, पर ज्यादातर कंपनीज दूसरे वाले पर है कि वो लोग सारे प्रोडक्ट्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाएंगे। तो ये जो मूव आया है वो मेड इन इंडिया को पुश करने के लिए ही आया है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि शॉपक्लूज ने उनके प्लेटफॉर्म पर ही एक अलग से कैटेगरी ऐड कर दी है, जिस पर हम लोग क्लिक करते ही हम लोग को सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही उस कैटेगरी में दिखाई देंगे। तो अभी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसा भी कर सकते हैं कि वो लोग हमें फिल्टर्स में ही एक और ऑप्शन दे दे कि मेड इन इंडिया। तो जैसे वो क्लिक कर जाएगा सीधा के सीधा सारे प्रोडक्ट लिस्टिंग वही आएंगे जो सिर्फ मेड इन इंडिया होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है और हम लोग को इसको अच्छे से एक्सेप्ट करना है और हम लोग को इसको अच्छे से आगे लेके जाना है। तो देखते हैं कितनी जल्दी हम लोगों को सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये चीज देखने को मिलती है। आज का दूसरा अपडेट आता है व्हाट्सएप पे के बारे में। ब्राजीलियन सेंट्रल बैंक ने व्हाट्सएप पे को उनकी कंट्री में बैन कर दिया है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप पे को बाकी सारी कंपनीज के अगेंस्ट एक अनफेयर एडवांटेज है। अब वो क्योंकि ब्राजील में भी हमारी जैसी सिचुएशन है कि वहां पर व्हाट्सएप के बहुत ज्यादा यूजर्स हैं और व्हाट्सएप एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन गए। अभी आपको लोग को एग्जांपल देके बताता हूँ कि जब भी हम लोग कोई नया फोन लेते हैं उस पर हम लोग व्हाट्सएप पहले ही दिन डाउनलोड कर लेते हैं। अभी बाकी सारे जो पेमेंट एप्स है जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सारे एप्स को हम लोग कब डाउनलोड करेंगे वो मालूम नहीं, पर व्हाट्सएप तो हम पहले ही दिन डाउनलोड कर लेते हैं गारंटेड। तो इसकी वजह से क्या होता है, बाकी सारी कंपनीज को, बाकी सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये सारे इन सारी कंपनीज को कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। पर व्हाट्सएप के पास पहले से ही यूजर्स होते हैं। व्हाट्सएप बहुत ही ज्यादा हम लोग की लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है, उसके वजह से व्हाट्सएप के पास पहले से ही यूजर्स होते हैं। और इस नए वर्टिकल को यानी पेमेंट के वर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। इसीलिए व्हाट्सएप को बाकी सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। तो इसकी वजह से ब्राजील ने वहां पर व्हाट्सएप पे को बैन कर दिया। कुछ महीनों से व्हाट्सएप पे वहां पर रन हो रहा था। कस्टमर पर्सन टू पर्सन पे करने के लिए वहां पर चार्जेस नहीं लगते थे, पर अगर हम कस्टमर है और हम किसी शॉपकीपर को पेमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे के थ्रू, तो कस्टमर को चार्जेस नहीं लगते थे, पर जो शॉपकीपर है, जो रिटेलर है, जो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, उसे 3.9% कट देना पड़ता था व्हाट्सएप फेसबुक को वो पैसा रिसीव करने के लिए। यानी कि अगर हम कुछ अमाउंट कट होके उनके पास जमा होती थी। तो ऐसा सिस्टम चल रहा था अभी तक व्हाट्सएप का वहां पर अभी से वो बंद हो जाएगा। कुछ दिनों पहले हमें न्यूज आई थी कि व्हाट्सएप पे इंडिया में भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं व्हाट्सएप पे इंडिया में कब आता है, किस तरह से वो परफॉर्म करता है, और क्या ये जो कंपनीज है ये ब्राजील में जो हुआ वैसे ही कुछ इंडिया में भी करने की कोशिश करते हैं क्या। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए व्हाट्सएप पे के साथ आपको अपडेट करते हैं। तीसरा अपडेट शादी.com के बारे में आता है। शादी.com ने अब उनके प्लेटफॉर्म पर से स्किन टोन का फिल्टर हटा दिया है। उनका क्या, एक अमेरिकन बेस्ड इंडियन थी जिन्होंने ये इशू रेज किया था कि शादी.com पर इस तरह से ये फिल्टर है, इस तरह से ये ऑप्शन है और ये डिस्क्रिमिनेशन करता है पर्सन टू पर्सन में। तो जिस तरह से ये पूरी दुनिया में ये मूवमेंट चल रही है, ब्लैक लाइव्स मैटर वगैरह वगैरह, स्किन टोन के ऊपर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये जो पूरा मूवमेंट है ये उसी का एक रिफ्लेक्शन है शादी.com के बारे में जो हुआ है। शादी.com ने ये अनाउंस भी कर दिया कि वो लोग ये फिल्टर हटा ही देंगे। उनका ऑफिशियल जस्टिफिकेशन ये है कि इस फीचर का कोई ज्यादा यूज नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे हटा रहे हैं।
पर ज्यादातर हम लोग को वो मालूम ही है कि ये किसकी वजह से हुआ है। उस हेट्रेड से बचने के लिए, उस नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए, या फिर कुछ ही दिनों में बैन शार्दुल.com ये हैशटैग को ट्रेंड करने से बचाने के लिए उनकी तरफ से ये मूव आया है। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या क्या होता है। आज का चौथा अपडेट आता है फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट अब उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ और नई लैंग्वेजेस ऐड कर रहा है। उन्होंने 3 और नए लैंग्वेजेस ऐड करने के बारे में बताया है, जो कि होंगे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा। उन्होंने ये डिसीजन लिया है क्योंकि उनका कहना है कि अब उन्हें जो छोटे सिटीज है और जो ऐसे रीजन है जहां पर इंग्लिश और हिंदी ज्यादा नहीं यूज की जाती, उन जगहों पर भी उन्हें रीच करना है, इसीलिए उन्होंने ये नया स्टेप लिया है। उनका कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 200 मिलियन यूजर्स है, जो 200 मिलियन ऐसे यूजर्स हैं जो इन लैंग्वेजेस में बात करते हैं और हिंदी और इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने वहां पर भी अपना रीच बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया है कि वो लोग और नए लैंग्वेजेस को ऐड करेंगे। उन्होंने कुछ दिनों पहले हिंदी लैंग्वेज को भी उनके प्लेटफॉर्म पर ऐड किया था और रन किया था। तो उन्हें 95% तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि जिन्होंने जब उन्होंने वो ऑप्शन दिया कस्टमर्स को कि वो ऐप को हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, कुछ लोगों ने हिंदी चूज किया, तो 95% लोगों ने वो रिटेन किया, यानी कि वो अभी भी फ्लिपकार्ट की ऐप हिंदी में ही यूज करते हैं। तो इसी की वजह से फ्लिपकार्ट के ये प्रोजेक्शन है कि अगर हम लोग हिंदी के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी लैंग्वेजेस के साथ भी वैसा हो सकता है, और वहां के कस्टमर्स भी हम लोग को ज्यादा अपील कर सकते हैं और वहां के कस्टमर्स भी हम लोग को ज्यादा रिटेन हो सकते हैं। तो इसी की वजह से फ्लिपकार्ट की तरफ से ये मूव आता है। तो देखते हैं ये नया मूव फ्लिपकार्ट को किस तरह से बेनिफिट कर पाता है और क्या क्या नए चेंजेस आते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। बस दोस्तों, यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स, और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए अपडेट्स के साथ आपको मिलता रहूंगा। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, हम लोग अवेलेबल है YouTube और Spotify और बहुत सारे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो जरूर हम लोग को, अगर आप वहां पर होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे कंटेंट को एंजॉय करते रहिए।